ये सप्ताह ग्रह गोचर को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य देव और बुध अपनी राशि इस सप्ताह बदल रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। इस समय आपके लिए साहस भरे काम करने का आपको मौका मिलेगा। आत्मविश्वास से हारी हुई बाजी भी आप जीत सकते हैं। कामकाज में आपका जोश नए अवसर दिलाने वाला रहेगा। आप चाहे नया प्रोजेक्ट करने वाले हों या टीम नेतृत्व, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कुछ दिनों पहले अधूरा कोई अगर काम रह गया था तो उसमें अब तेजी आएगी, जिससे मन में संतोष और खुशी बनी रहेगी। संबंधों में बातचीत खुली रहेगी और परिवार और मित्रों से जुड़ाव गहरा होगा। लेकिन ध्यान रखें, पैसों के मामले में जल्दबाजी या आवेग में लिया गया निर्णय मुसीबत पैदा कर सकता है। कोई नया निर्णय लेने से पहले योजना आपको ठीक से बनानी है। स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन थकावट को अनदेखा ना करें। आराम और संतुलित दिनचर्या जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है। घर परिवार में आपकी नरमी और धैर्य वातावरण को शांत बनाए रखेंगे। कार्य क्षेत्र में योजना और रणनीति से सफलता मिलेगी। आप अपनी मेहनत का सही परिणाम भी देख पाएंगे। पुराने अधूरे कामों को इस सप्ताह नए नजरिए से आगे बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर फिजूल खर्च से आपको बचना है। अगर आपने लंबे समय से कोई योजना शुरू की है तो वो अब रंग ला सकती है। भावनात्मक मोर्चे पर किसी करीबी से मधुर संवाद आपको मानसिक शांति देगा। स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा, लेकिन हल्की एक्टिविटी से ऊर्जा बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को दूध और सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ खास लेकर आ रहा है। आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, जिससे काम और व्यक्तिगत रिश्तों में स्पष्टता नजर आएगी। सामाजिक तौर पर आपकी बातचीत और जुड़ाव लोगों को प्रभावित करेगा। करियर में नेटवर्किंग या टीम वर्क से नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ऑनलाइन खरीदारी या छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो फालतू खर्च आपको परेशान कर सकता है। अगर आप पढ़ाई या फिर सेल्फ लर्निंग में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये समय नया कौशल सीखने के लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि थकान आपके मन को प्रभावित ना करे। इसलिए आपको रोजाना ब्रेक और हल्का व्यायाम करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को तुलसी के पत्तों पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह मजबूती से भरा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में आपकी संवेदनशीलता रिश्तों को गहराई देगी और किसी पुराने मतभेद का समाधान भी इस सप्ताह संभव है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों या वरिष्ठों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे काम में सकारात्मक गति आएगी। लेकिन मानसिक थकावट या भावनात्मक तनाव से बचना जरूरी है। इसलिए आपको आराम या हल्का व्यायाम करना चाहिए और अपनी भावनाओं को समझना चाहिए। आर्थिक मामलों में फैसले आपको सोच समझकर ही लेने हैं, खासकर अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो। आपकी आंतरिक स्फूर्ति और समझदारी आपके पक्ष में है। इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको सोमवार की शाम को हल्दी वाला दूध दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना से भरपूर रहेगा। ऑफिस में आपकी राय को गंभीरता से सुना जाएगा और कोई जरूरी निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। निजी जीवन में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस दूसरों को दबाव दे सकता है। इसलिए सहयोगात्मक रवैया आपको अपनाना है। पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा दिखावे से आपको बचना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए फोकस बढ़ाने वाला हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पाचन या गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान में संतुलन बनाए रखें। उपाय के तौर पर आपको सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह सोच में स्पष्टता दिखेगी और जीवन में कुछ नया आने का संकेत भी मिलेगा। कामकाज में आपकी प्लानिंग और फोकस आपको दूसरों से अलग बनाएगा। सहकर्मी आपसे सलाह लेंगे और सीनियर्स भी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। ये सप्ताह नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की दिशा में भी आगे आपको बढ़ा सकता है। पैसों को लेकर सतर्कता जरूरी होगी। जहां एक तरफ आय बढ़ सकती है, वहीं अचानक खर्च भी संभव है। फैमिली मोर्चे पर शांति रहेगी, लेकिन रिश्तों में भावनात्मक दूरी कम करने की आपको जरूरत है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सिरदर्द या माइग्रेन से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको रूटीन में थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को किसी कन्या को हरे रंग के वस्त्र या फिर फल का दान करना चाहिए।
तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संतुलन बनाने और रिश्तों को मजबूत करने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी कूटनीति और व्यवहारिक सोच से चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो किसी पुराने ग्राहक से फिर से संपर्क बन सकता है। घर में किसी पुराने विवाद का हल भी निकल सकता है और पारिवारिक सामंजस्य बेहतर होगा। लव लाइफ में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है, लेकिन संवाद से सब कुछ ठीक हो सकता है। पैसों को लेकर स्थिति स्थिर है, हालांकि किसी को उधार देने से आपको बचना है। सेहत में मानसिक तनाव से बचने की आपको जरूरत होगी। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाने चाहिए और इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मनिरीक्षण और बदलाव का रहेगा। पुरानी बातों से सीखकर आगे बढ़ने का ये वक्त सही है। कार्य क्षेत्र में आप परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटक सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय मन को शांत रखना है। किसी सहयोगी से बहस भी हो सकती है, जिसे आप चाहें तो आसानी से टाल भी सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता का विषय भी बन सकती है। ध्यान देने की जरूरत आपको इस विषय पर होगी। प्रेम जीवन में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन आप चाहें तो स्थिति संभाली भी जा सकती है। फाइनेंस में अचानक धन प्राप्ति का योग है, लेकिन खर्च भी उतना ही तेज हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लड्डू चढ़ाना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह तरक्की और आत्म सुधार का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को सराहा जाएगा और कोई नया काम आपके हाथ भी आ सकता है, जो भविष्य के लिए लाभदायक होगा। अगर आप पढ़ाई या रिसर्च जैसे क्षेत्र में हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त है। कुछ पुराने संपर्क या फिर मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज आपको नहीं करना। प्रेम संबंधों में भी आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो गलत फहमियां जन्म ले सकती हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, खासकर काम से जुड़ी यात्राएं आपके लिए फलदायी होंगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक भाग दौड़ से थकावट आपको महसूस हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वालों को इस सप्ताह मेहनत का फल पाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन और अनुशासन आपको खास बनाएगा। कई दिनों से चल रहे प्रयास अब परिणाम देंगे, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय लेना भी आपको पड़ सकता है, जो कि करियर या संपत्ति से जुड़ा हो सकता है, इसलिए आपको सोच समझकर ही कदम उठाना है। पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन किसी फैमिली पर्सन की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सामाजिक रूप से आपकी पहचान मजबूत होगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पीठ या फिर घुटनों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह नई सोच और योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का है। आप अपनी क्रिएटिव सोच से काम में नया रास्ता खोज सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लीड रोल निभा रहे हैं तो आपकी योजना सफल हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें दूसरों की बातों को नजरअंदाज ना करें। टीम वर्क से ही आपको लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी हलचल हो सकती है। पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं, जिन्हें शांति से सुलझाना होगा। प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहने से आपको बचना है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन नींद की कमी या स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आपको सिर दर्द हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्लेषण और सुधार का है। आप किसी पुराने अनुभव से प्रेरित होकर जीवन में नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं। कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी और आप किसी जटिल समस्या का समाधान भी निकाल पाएंगे। आर्थिक रूप से इस सप्ताह बेहतर रहेगा, खासकर अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा, लेकिन कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और समझदारी की जरूरत है, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। सेहत में सुधार होगा और आप खुद को मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से गणेश जी के नाम का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।